हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान ज्योग्राफी में रीट मेंस की तैयारी के लिए राजस्थान का भौगोलिक भौगोलिक स्वरूप, इसके एमसीक्यू प्रश्नोत्तर के माध्यम से इसकी तैयारी करेंगे। तो देखिए, आप प्रैक्टिस के रूप में इस क्वेश्चन को कर सकते हो। 20 क्वेश्चन हम करेंगे और ये पता कर सकते हो कि भाई तुम्हारे क्वेश्चन कितने से राइट हो रहे हैं। और दूसरा, यदि प्रारंभिक रूप से तैयारी कर रहे हो तो क्वेश्चनों का लेवल जो है वो सरल से कठिन की ओर चलेगा। स्टार्टिंग में आपको थोड़े सरल क्वेश्चन मिलेंगे और उसके बाद थोड़े कठिन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो इस तरह से आप तैयारी कर सकते हो। तो जो भी स्टूडेंट रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और ये क्लास देखिए, रीट मेंस लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में राजस्थान ज्योग्राफी है, तो उन दोनों की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, हम बिना समय गवाए क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज का जो चैप्टर है वह है राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप। चैप्टर का नाम क्या है? राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है। यानी हमारा जो राजस्थान है उसका जो क्षेत्रफल है वो भारत के टोटल क्षेत्रफल का कितना है। 9.5%, 10.4% और 11.5% और 12.2%। देखिए, भारत के क्षेत्रफल का जो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वह है, एग्जैक्ट डिजिट है 10.41, 10.41% जो है वो राजस्थान का क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल का। तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? बी, 10.4%। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र कितना है। अब देखिए, ये क्वेश्चन नॉर्मल है लेकिन पूछा पूछा जाता है। तो राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र कितना है और ये हमें याद भी रखना है। 3,32,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,52,239 वर्ग किलोमीटर और 3,62,239 वर्ग किलोमीटर। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है 342,239, ऐसे याद रखना है 342,239 किलोमीटर स्क्वायर। तो राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वह है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन धीरे धीरे पेपर में क्वेश्चन सरल आए कठिन आए हम ये डिसाइड नहीं कर सकते। हमें दोनों तरह से तैयारी करनी है, सरल भी करनी है, कठिन भी करनी है और मध्यम भी करनी है। तो उसी तरह से इन एमसीक्यू को बनाया गया है और आपकी तैयारी में ये बहुत सहायक सिद्ध होंगे। और आपको एक प्रैक्टिस के रूप में आपको इंटरेस्ट भी आएगा कि भाई हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो हम कितना सीख रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी को। इस वे में भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो राजस्थान भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? पहले पर। इसका राइट आंसर आपको क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई लगभग कितनी है। 826 किलोमीटर, 812 किलोमीटर और 906 किलोमीटर और 1024 किलोमीटर। तो ध्यान दीजिए, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वह है 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है वो थोड़ी ज़्यादा है, 869 किलोमीटर है। कितनी है? 869 किलोमीटर। तो ये कितनी है? 826 किलोमीटर है और ये हो जाएगी आपकी 869 किलोमीटर। देखिए, लेक्चरर एग्जाम में ज्योग्राफी का एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आया और उसने कहा कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण बिंदु और पूर्व से पश्चिम बिंदु की जो लंबाई है उसके मध्य कितना अंतर है। तो अब देखिए, इसमें हम घटा सकते हैं, तो इसमें जो अंतर आएगा वो कितना आएगा? 43 किलोमीटर। कितने का आएगा? 43 किलोमीटर आएगा और ये इसका राइट आंसर था। तो क्वेश्चन एग्जामिनर किस तरीके से पूछ ले ये हमें नहीं पता। आपको सभी तरीके से तैयारी करनी है, चाहे वो सरल लेवल हो, चाहे मध्यम लेवल हो, चाहे कठिन लेवल हो। तो देखिए, इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? 826 किलोमीटर, ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई लगभग कितनी है। अब अभी अभी मैंने बताया है कि कितनी, 869 किलोमीटर है। पहला ऑप्शन 640 किलोमीटर, दूसरा 760 किलोमीटर, तीसरा 869 किलोमीटर, चौथा 915 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 869 किलोमीटर, सी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का उत्तरतम बिंदु कहाँ स्थित है। यानी कि राजस्थान का जो नॉर्थ पॉइंट है, नॉर्थ पॉइंट कहाँ पर है। तो राजस्थान का जो नॉर्थ पॉइंट है वो गंगानगर जिले के कोणा गांव है। कौन सा है? कोणा गांव है, गंगानगर जिले का
तो पहला ऑप्शन है श्रीगंगानगर, दूसरा है जैसलमेर, तीसरा बाड़मेर, चौथा जैसलमेर बीकानेर की सीमा। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? श्रीगंगानगर। गंगानगर का कोणा गांव जो है वो राजस्थान का उत्तरतम बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? बांसवाड़ा का बोरगुंडा गांव, और डूंगरपुर का साबला गांव, उदयपुर का गोगुंदा, चित्तौड़गढ़ का निम्बाहेड़ा। तो देखिए राजस्थान का जो साउथ पॉइंट है वो है बांसवाड़ा का बोरकुंड गांव। कौन सा है? बांसवाड़ा का बोरकुंड गांव जो है वो राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। राइट आंसर क्या है उसका? ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पश्चिमतम बिंदु कहाँ स्थित है? जैसलमेर में लौंगेवाला, बाड़मेर में गडरा रोड, जैसलमेर में मायडो, और श्रीगंगानगर में गढ़साना। तो देखिए एक जिले के अनुसार पूछा जाए, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। जिले के अनुसार पूछा जाए कि भाई राजस्थान का पश्चिमी जिला कौन सा है, तो उसका नो डाउट आंसर क्या रहेगा? जैसलमेर रहेगा। लेकिन इसमें जैसलमेर के भी दो ऑप्शन है, जैसलमेर का लौंगेवाला होगा या जैसलमेर का मायडो होगा। तो इसका राइट आंसर है जैसलमेर का मायडो। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पूर्वोत्तर बिंदु कहाँ स्थित है? भरतपुर में कामा, धौलपुर का राजाखेड़ा, कोटा का सांगोद, और झालावाड़ का खानपुर। तो देखिए राजस्थान का जो ईस्ट है, पूर्व में पूर्वोत्तर बिंदु है वह होता है धौलपुर का राजाखेड़ा। कौन सा है? धौलपुर का राजाखेड़ा। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। राइट आंसर क्या रहेगा? बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? 250 मीटर, 300 मीटर, 350 मीटर, और 500 मीटर। तो देखिए राजस्थान की जो औसत ऊंचाई है वह है 350 से 370 है। कितना है? 350 से 370 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। तो इसमें ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 350 मीटर। तो राजस्थान की औसत ऊंचाई कितनी है? 350 मीटर। नेक्स्ट है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अचलगढ़, गुरुशिखर, तारागढ़ और कुंभलगढ़। तो देखिए राजस्थान की जो सबसे बड़ी ऊंची चोटी है वह गुरुशिखर है, और इसकी ऊंचाई है 222 मीटर, और कहीं कहीं पे हमें 1727 मीटर भी मिलता है। तो ये 1722 मीटर या 1727 मीटर यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, गुरुशिखर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला किस दिशा में फैली है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से परीक्षा में खूब पूछा जाता है। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो ध्यान दीजिए अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो दक्षिण पश्चिम से और उत्तर पूर्व में फैली है। ध्यान दीजिए दक्षिण पश्चिम में इसकी जो चौड़ाई है वह अधिक है, और उत्तर पूर्व में इसकी जो चौड़ाई है वो क्या है? कम है। तो ये हमें याद रखना है, दक्षिण पश्चिम से यानी कि साउथ वेस्ट से और नॉर्थ ईस्ट तक फैली है ये, और साउथ वेस्ट में इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और नॉर्थ वेस्ट में इसकी चौड़ाई कम है। तो इस तरह से ये दिशा आएगी इसकी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। राइट आंसर क्या रहेगा? डी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा भाग मरुस्थलीय कहलाता है? यानी कि मरुस्थलीय का मतलब होगा कि राजस्थान का मरुस्थलीय भाग किस तरफ है? पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान और अरावली क्षेत्र। तो राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वह मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, पश्चिमी राजस्थान को मरुस्थलीय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र मरुस्थलीय है? 30%, 40%, 60%, 70%। तो देखिए राजस्थान का लगभग 61% जो क्षेत्र है वह मरुस्थलीय है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। राइट आंसर क्या रहेगा? सी। अगला क्वेश्चन है, थार मरुस्थल को और किस नाम से जाना जाता है? थार मरुस्थल का मतलब और अन्य नाम क्या है? ग्रेट डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट, राजस्थान डेजर्ट और उपरोक्त सभी। तो देखिए थार मरुस्थल को ग्रेट डेजर्ट भी कहा जाता है, इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है, राजस्थान डेजर्ट भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। राइट आंसर क्या रहेगा? डी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठारी क्षेत्र कौन सा है? बीकानेर पठार, मेवाड़ पठार, हाड़ौती पठार और मारवाड़ पठार। तो देखिए अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए इस तरह का, ये क्वेश्चन थोड़ा नया भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो हाड़ौती का जो पठारी क्षेत्र है वो सबसे ऊंचा है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी। राइट आंसर क्या रहेगा? सी। अगला क्वेश्चन है, हाड़ौती पठार को और किस नाम से जाना जाता है? मिनी पठार, छोटा पठार, मालवा का विस्तार,
और लावा पठार। तो देखिए हाड़ौती का जो पठार है वो वास्तव में लावा मिट्टी से बना है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, लावा पठार। क्या नाम है, लावा पठार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्या रहेगा, डी। अब देखिए साथ साथ जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आप इस क्वेश्चन को करते भी जाइए, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि भाई आप अपनी प्रैक्टिस के माध्यम से कितने क्वेश्चन राइट कर पा रहे हो। और मैं उत्तर भी बता रहा हूँ तो ये आप भी तय कर सकते हो कि आपने जो अनुमान लगाया है या आंसर दिया है वो कितने मतलब सही है या गलत है। तो तुरंत की तुरंत आपको जवाब भी मिल रहा है। और कमेंट के माध्यम से हमें ये बताएं कि आपके क्वेश्चन कितने राइट हुए। राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सामर झील, पुष्कर झील, राजसमंद झील और उदय सागर झील। तो देखिए राजस्थान की जो सबसे बड़ी झील है वह है सांबर झील। राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सांबर झील। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे गहरी झील कौन सी है, फतेह सागर, जयसमंद, पिछोला और नक्की झील। तो देखिए सबसे गहरी झील पूछा जाए तो इसका राइट आंसर को क्या रहेगा, नक्की झील। कौन सी है, नक्की झील। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से इसको याद रखें। आगे क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसमंद, राजसमंद, फतेह सागर और कांतलिया। तो देखिए राजस्थान की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है वह है जयसमंद झील। कौन सी है, जयसमंद झील। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, ए। तो दोस्तों इस तरह से हमने 20 क्वेश्चन के माध्यम से राजस्थान ज्योग्राफी के पहला जो टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन किया। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको एक सीरीज़ जो है वो कैसी लग रही है। हमने अन्य सब्जेक्ट की भी क्लासें ली हैं रीट मेंस की तैयारी के लिए, तो उन क्लासेस को आप ज़रूर देखिए। आपकी तैयारी के लिए वो क्लासेस बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होंगी। ये देखिए ये क्वेश्चन भले ही थोड़े से आपको सरल लग रहे होंगे, लेकिन हमारा जो पढ़ाई करने का तरीका रहेगा वो रहेगा सरल क्वेश्चन, मध्यम क्वेश्चन और हार्ड लेवल के क्वेश्चन। तो आपकी तैयारी जो है वो स्ट्रांग रूप से होती रहे और आप प्रैक्टिस के रूप में भी कर सकते हो, पढ़ाई करने के रूप में भी MCQ को कर सकते हो। तो सब तरह से आपके लिए ये लाभदायक है। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।